एकदम नॉर्मल दिन इमेजिन करें। बच्चे हंस रहे हैं, लोग काम पर हैं, लाइफ वैसे ही चल रही है। अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट से जमीन हिल जाती है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। धरती जोर से कांपती है, दीवारें फट जाती हैं, खिड़कियां टूट जाती हैं और हवा में डर भर जाता है। लोग बाहर भागते हैं, उनके चेहरों पर डर साफ दिखता है, जैसे जिस दुनिया पर वे भरोसा करते थे वह दुश्मन बन गई हो। यह एक भूकंप का डर है, प्रकृति की शक्ति का एक क्रूर रिमाइंडर। जमीन जो कभी ठोस और सुरक्षित थी, हमें धोखा देती है, एक गहरा मानसिक निशान छोड़ जाती है। चंद लम्हों में घर और जिंदगियां बिखर जाती हैं और तबाही के बाद खामोशी छा जाती है। असली कीमत सिर्फ गिरी हुई इमारतों में नहीं, बल्कि टूटे हुए समुदायों और यादों में है। यहां तक कि जब धरती शांत हो जाती है तो भी डर बचे हुए लोगों के दिलों में रहता है। भूकंप हमें विनम्र बनाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सुरक्षा की भावना कितनी नाजुक है। धरती अचानक क्यों हिलने लगती है? इसका जवाब हमारे पैरों के बहुत नीचे छिपा है। धरती की पपड़ी विशाल टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है जो मेंटल के ऊपर धीरे धीरे खिसक रही हैं। ये प्लेटें लगातार चलती रहती हैं, लेकिन इनके खुरदुरे किनारे अटक जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा दबाव बनता है। जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो चट्टानें टूट जाती हैं, जिससे भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकलती है। ये तरंगें धरती से होकर गुजरती हैं, ऊपर की जमीन को हिलाती है। यही एक भूकंप है। जमीन के नीचे का वो पॉइंट जहां से दरार शुरू होती है उसे फोकस कहते हैं। एपिसेंटर ठीक उसके ऊपर होता है। पी तरंगे पहले आती हैं, जिससे एक झटका लगता है। उसके बाद धीमी, ज्यादा विनाशकारी एस तरंगें और लुढ़कने वाली सतह तरंगें आती हैं। इन तरंगों का प्रकार और गति ही तय करती है कि हमें कितना कंपन महसूस होता है। इस प्रोसेस को समझने से भूकंप कम डरावने नहीं हो जाते, लेकिन यह दिखाता है कि कितनी विशाल ताकतें काम कर रही हैं। धरती की बेचैन प्लेटें हमेशा चलती रहती हैं, भले ही हमें महसूस न हो। जब भूकंप आता है तो हम पूछते हैं, यह कितना बड़ा था? वैज्ञानिक रिक्टर और आज ज्यादा सटीक रूप से मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल जैसे पैमानों का उपयोग करके मैग्नीट्यूड, निकली हुई ऊर्जा, मापते हैं। हर पूरी संख्या की वृद्धि का मतलब 10 गुना ज्यादा कंपन और 30 गुना से ज्यादा ऊर्जा है। 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप मजबूत होता है, 7 बड़ा होता है, 8 या उससे ऊपर विनाशकारी होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड ही पूरी कहानी नहीं है। गहराई, दूरी, स्थानीय भूविज्ञान और इमारत की मजबूती सभी मायने रखती हैं। शहर के पास एक उथला भूकंप दूर के ज्यादा मजबूत भूकंप से कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। संख्याएं हमें समझने में मदद करती हैं, लेकिन प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है। भारत का इतिहास विनाशकारी भूकंपों से भरा है, जिसका कारण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों का टकराना है। हिमालय इसी लगातार टकराव का नतीजा है, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक भूकंपीय बन गया है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर और गुजरात का कच्छ का रण शामिल है। 2001 के भुज भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों घर तबाह हो गए। 1973 का लातूर भूकंप हालांकि मध्यम था, लेकिन उथली गहराई और कमजोर इमारतों के कारण घातक था। 1950 के असम तिब्बत भूकंप और 2005 के कश्मीर भूकंप ने भारी तबाही और नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि जिन क्षेत्रों को कभी सुरक्षित माना जाता था, वे भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे हमें याद आता है कि हर जगह तैयारी जरूरी है। ये त्रासदियां सतर्कता और लचीले बुनियादी ढांचे की जरूरत की कड़ी याद दिलाती हैं। क्या हम भूकंपों की भविष्यवाणी कर सकते हैं? दुख की बात है, अभी नहीं। भूकंपों को ट्रिगर करने वाली प्रक्रियाएं जमीन के अंदर गहराई में छिपी हैं और अविश्वसनीय रूप से जटिल हैं। वैज्ञानिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और लंबी अवधि के पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन सटीक समय नहीं बता सकते। जापान और मैक्सिको जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरुआती भूकंपीय तरंगों का पता लगाते हैं और तेज कंपन आने से कुछ सेकंड पहले अलर्ट भेजते हैं।
ये कीमती सेकंड लोगों को छिपने, सर्जरी रोकने, ट्रेनों को रोकने और महत्वपूर्ण सिस्टम बंद करने की अनुमति देते हैं। भविष्यवाणी न होते हुए भी अर्ली वार्निंग जान बचाती है और नुकसान कम करती है। जब तक सच्ची भविष्यवाणी संभव नहीं हो जाती, तब तक तैयारी और तुरंत अलर्ट ही हमारी सबसे अच्छी सुरक्षा है। भूकंप अप्रत्याशित रहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें तेजी से जवाब देने में मदद कर रही है। भूकंप आश्चर्यों से भरे हैं, धरती पर और उससे आगे भी। अब तक का सबसे बड़ा 1960 का चिल्ली भूकंप 9.5 मापा गया और प्रशांत महासागर में सुनामी भेजी। यहां तक कि चंद्रमा पर भी मुंह नखवेक होते हैं, जिन्हें अपोलो सिस्मोमीटर द्वारा पता लगाया गया, जो चंद्रमा की सूखी पपड़ी के कारण ज्यादा देर तक रहते हैं। कुछ का मानना है कि जानवर भूकंप आने से पहले महसूस कर लेते हैं। हालांकि विज्ञान ने यह पुष्टि नहीं की है कि कैसे। शक्तिशाली भूकंप पृथ्वी के घूमने की गति को भी बदल सकते हैं और भूभागों को खिसका सकते हैं। जापान 2011 में 8 फीट पूर्व में खिसक गया था। ये तथ्य हमारे पैरों के नीचे छिपी अविश्वसनीय, दुनिया बदलने वाली शक्ति को दिखाते हैं। जमीन कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं रहती, अंतरिक्ष में भी नहीं। भूकंप हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह कितना गतिशील और रहस्यमय है। हम भूकंपों को नहीं रोक सकते, लेकिन हम तैयारी कर सकते हैं। भूकंप के दौरान ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन करें। नीचे झुकें, अपने सिर को बचाएं और कंपन रुकने तक वहीं रहें। घर के अंदर खिड़कियों और भारी वस्तुओं से दूर रहें। बाहर खुले इलाके में जाएं। गाड़ी में सुरक्षित रूप से रुकें और अंदर रहें। भूकंप से पहले भारी वस्तुओं को सुरक्षित करें, टूटने वाली चीजों को नीचे रखें और जरूरी चीजों के साथ एक इमरजेंसी किट तैयार करें। एक फैमिली प्लान बनाएं और नियमित रूप से सुरक्षा ड्रिल का अभ्यास करें। कंपन के बाद आफ्टर शॉक्स की उम्मीद करें, चोटों की जांच करें और टूटे हुए कांच या गैस लीक जैसे खतरों से बचें। फोन का उपयोग केवल आपात स्थिति के लिए करें। जब जमीन हिले तो सरल कदम और नियमित अभ्यास जान बचा सकते हैं। तैयारी हमारी सबसे मजबूत सुरक्षा है। भूकंप हमारे ग्रह की बेचैन ऊर्जा का एक प्राकृतिक हिस्सा है। हम उन्हें रोक या भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी शक्ति का सम्मान कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। भुज, लातूर और कश्मीर की त्रासदियां हमें सुरक्षित, मजबूत समुदाय बनाना सिखाती हैं। ज्ञान और तैयारी हमारी सबसे अच्छी ढाल है। धरती का नृत्य हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया नहीं। सतर्क रहें, तैयार रहें और सुरक्षित रहें।